नमस्कार, मेरा नाम है सुहानी और संस्कृति टीवी में आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के शुभ अवसर पर चलिए बात करते हैं माता बेलौन मंदिर के बारे में। आशीर्वाद के लिए 12 शुक्ल पक्ष अष्टमी को मंदिर जाना सबसे अच्छा है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का निर्माण राव भूप सिंह ने करवाया था। ये मंदिर बुलंदशहर के बेलौन गांव में स्थित है। मंदिर के निर्माण की सटीक तारीख अज्ञात है। कहा जाता है कि सर्वमंगला देवी एक बार उनके सपने में आई थी। देवी ने उन्हें उनकी मूर्ति जो जमीन के नीचे दबी हुई थी वापस लाने और उनके सम्मान में एक मंदिर बनाने का आदेश दिया था। अगली सुबह तक राव भूप सिंह उस सटीक स्थान को भूल गए थे जहां मूर्ति को दफनाया गया था। उन्होंने एक पुजारी की सलाह पर सतचंडी हवन किया। उस रात देवी उनके सपने में प्रकट हुई और उन्हें बताया कि मूर्ति कहाँ दफन है। अगली सुबह मजदूरों ने खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने मूर्ति की खोज की, लेकिन मूर्ति के पैर का पता नहीं चल पाने के कारण वे उसे हटा नहीं पाए। देवी ने राव भूप सिंह से कहा कि उनका पैर पाताल में है और उन्हें यही मंदिर बनवाना चाहिए। इसी तरह इस मंदिर का निर्माण शुरू हो गया था। पर इस मंदिर का नाम बेलौन कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। मंदिर का नाम बेलौन इसीलिए पड़ा क्योंकि प्राचीन काल में ये पूरा क्षेत्र बेल वृक्षों की बहुतायता वाला था, जिसकी वजह से बेलौन कहलाने लगा। कहा जाता है आस्था एवं विश्वास की शुक्ल पक्ष की 12 अष्टमी माँ बेलौन भवानी के दर्शन से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, मनोकामना अवश्य पूरी होती है। समीप ही पतित पावनी गंगा मैया के राजघाट, कलकतिये एवं नरोरा घाट होने से यहाँ भक्तों का आगमन निरंतर बना रहता है। यह देव स्थान भौतिकवाद की भाग दौड़ से परेशान लोगों को मानसिक सुख शांति प्रदान करने का रामबाण बन गया है। यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या में निरंतर हो रही है वृद्धि का एक मुख्य कारण एक साथ दो पुष्य कमाना है। गंगा स्नान के साथ माँ बेलौन भवानी के दर्शन से लोगों को जहाँ सुख शांति मिल रही है, वही इच्छित कामनाओं की भी पूर्ति हो रही है। माँ बेलौन भवानी के यहाँ प्रादुर्भाव को लेकर फिलहाल कोई ऐतिहासिक दस्तावेज तो मौजूद नहीं है, लेकिन जनश्रुति एवं पौराणिक दृष्टि से माँ बेलौन वाली को साक्षात देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इसे लेकर 2 अलग अलग दंत कथाएं सामने आती हैं। चूंकि माँ बेलौन वाली के प्रादुर्भाव को लेकर अभी कोई किसी तरह का लिखित दस्तावेज नहीं है, इसलिए दंत कथाओं के संकलन में लेखन को भारी दुश्वारियों से रूबरू होना पड़ा। लेकिन दोनों ही दंत कथाओं से एक बात साफ है कि माँ बेलौन वाली विरासत में है, अर्थात मैया का एक पैर पाताल में है और तमाम प्रयासों के बाद भी मैया की मूर्ति को हटाना तो दूर हिलाया भी नहीं जा सकता। इनके प्रादुर्भाव का प्रसंग भी राजा दक्ष के यज्ञ, उसमें महादेव की अवहेलना, पिता के असहनीय व्यवहार से दुखी होकर मां पार्वती द्वारा देह त्यागने और इससे कुपित महादेव के गुणों यज्ञ विध्वंस की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। वैसे क्या आपने इस मंदिर के दर्शन किए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब संस्कृति टीवी।